राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर्स और मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं और पूरे राज्य भर से संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में आप यहाँ 90 दिन से बैठे हैं और ये गांधी जी 71 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, दूसरे लोग भी भूख हड़ताल पर हैं। और मेरे को जैसे ही पता लगा कि पुलिस ने पैरा टीचर्स पर लाठीचार्ज कर दिया तो मैं आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं इसलिए नहीं आना चाहता था कि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, पर मैं आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूं, इसी राजनीतिक दल से जुड़ा एक अलग बात है, विचारधारा अलग है, सिद्धांत एक अलग बात है, लेकिन सरकार ने जो वादा आपके साथ किया उस वादा खिलाफी में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार और आप पूरे गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। और जब ये गहरी गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही तो एक ही रास्ता बचता है कि गांधी परिवार के सामने जाकर आप अपना पक्ष रखें, अपना दुख रखें, अपना कष्ट बताएं, तो लोकतंत्र में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये दिक्कत हो सकती है कि मेरी असलियत कहीं वहां तक पहुंच गई, गांधी परिवार तक तो कहीं मेरी कुर्सी नहीं हिल जाए। तो गहलोत साहब सुन लें, आपकी इंटेलिजेंस यही मैं जहां चलता हूं मेरे पीछे पीछे इंटेलिजेंस चलते, आपकी कुर्सी दिल्ली नहीं, हम तय करेंगे तो राजस्थान से भी हला देंगे। और आपका जैसा मेरे को बताया गया कि ऐसे प्रभावित 14,000 टीचर्स, 14,000 जिनको सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी परमानेंट करने की, नियमित करने की, और 3 साल निकल जाने के बाद भी आपको नियमित नहीं किया। और गहलोत साहब के आपने होर्डिंग बोर्ड वगैरह देखे होंगे, 70% वादे पूरे। पैरा टीचर्स जो समाज की महती आवश्यकता है, आपके बिना शिक्षा आगे बढ़ नहीं सकती, उनकी तो मांग पूरी करी नहीं तो 70% वादे आपने कहां से पूरे कर दिए, ये धूल झोंकने वाली बात है। इसलिए आप कोई भी कार्यक्रम बनाए, मैं बाहर चला जाऊं वो अलग बात है, किसी टूर पर, जैसे मेरे को कल करौली जाना है, लेकिन आपकी जो एक संयुक्त संघर्ष समिति है वो मेरा जहां भी सहयोग चाहे, मैं उसमें कोई राजनीति नहीं करूंगा, न बीच में पार्टी को डालूंगा, न विचारधारा को डालूंगा, मैं तन मन धन से आपको सहयोग देने के लिए तैयार। ये मैं संकोच में से आपके बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मेरे को पता लगा कि लाठीचार्ज हो गया, एक घायल अपने बीच पड़ा, एक का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूट गया, ये बच्ची कभी लग गई, ये बर्बरता गहलोत साहब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। डंडा टूट गया सिर पे, डंडा क्या बंदूक के नाल भी टूट जाए तो परवाह करने की जरूरत नहीं। हमने बहुत आंदोलन किए हैं,
मैं कोई नया तरीका आपको बताऊंगा, मेरे साथ बैठ लेंगे। देखो आपके यहाँ जयपुर के आमागढ़ में एक समस्या खड़ी हुई, उसमें समस्या में ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने घोषणा कर दी कि झंडा फहरा के ही दम लूंगा। 1500 पुलिस, अग्नि वर्षा, अश्रु गैस, गोलियां और वो ऊपर उठता है ना ड्रोन, सारी व्यवस्था करने के बाद भी मैंने जाके ऊपर झंडा फहरा दिया। तो गहलोत साहब की पुलिस रखी रह गई, ड्रोन रखा रह गया, अग्नि वर्षा रखी रह गई, अश्रु गैस रखे रह गए। मैं आपको तरीका बताऊंगा, ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो गहलोत साहब की विफलता प्रियंका और राहुल गांधी के कान में इटली तक पहुंचा दूंगा। एक बार जो आप योजना बनाओ उसकी सलाह मेरे कर लेना। यही शब्द मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। कोई पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। मैं बेरोजगार, दीनहीन, गरीब, किसान, महिला, पीड़ित, परेशान, जिसका भी जब दमन होता है उसके साथ में खड़ा हो जाता हूं। मेरे राज में भी खड़ा हो जाता था तब, जिसका मेरे को नुकसान भुगतना पड़ा। इसलिए इस बात की दृष्टि से मैं आपके बीच में आया था। आप एक रहो, संगठित रहो, न लाठी से डरो, न अपने ये ठंड से डरो। आपको ध्यान होगा -5 डिग्री टेम्परेचर पर इसी जयपुर में मैं बैठा रहा था, यहीं पर, और 72 घंटे तक बच्चियां टंकी पर बैठी रही थी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। और वो न्याय लेकर ही वो यहाँ से वापस लौटी थी। तो आपकी संघर्ष समिति और आपकी कार्यकारिणी, आपके नेता जो निर्णय करेंगे, मैं उस निर्णय के साथ हूँ।